नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें हम बात करेंगे एलटी ग्रेड की, जीआईसी प्रवक्ता की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसजीपीआईजी की और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। और भारत हेलीकॉप्टर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी एशिया में बन चुका है। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। एक जरूरी सूचना, केवीएस की परीक्षा आप सभी की होनी है और सबसे पहले 9 फरवरी को केवीएस की जो पीआरटी म्यूजिक की परीक्षा है वो हो रही है। तो केवीएस की परीक्षाओं के लिए, चाहे पीआरटी की हो, टीजीटी हो कि पीजीटी की हो, इन सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और उसमें छात्रों को मैं लगातार गाइड कर रहा हूँ। तो जिन छात्रों को उस ग्रुप में ऐड होना हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 24 पदों पे भर्ती आई है। मैनेजर, एमटी और जेई के पद हैं। यहाँ पे 18 साल की अधिकतम, न्यूनतम 18 और अधिकतम आयु 28, 40, 47 वर्ष निर्धारित की गई है। अलग अलग पदों के लिए आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। पात्रताएं इसमें बताई गई हैं कि उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पदानुसार संबंधित विषय में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीए, आईसीडब्ल्यू, एमबीए डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया को बताया गया है कि कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी, व्यक्तिगत साक्षात्कार किया जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 28 फरवरी 2023 है। ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन शुल्क 500 रुपये है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में कम से कम 10 कमेंट ऐसे आने चाहिए कि इसकी एक अगले वीडियो में इस भर्ती को कवर किया जाए। दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है। पीएम मोदी सोमवार को देश को समर्पित करेंगे। ये जो हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है भारत में है और यहाँ पर ये फैक्ट्री जो बनाई गई है तुमकुरू में बनाई गई है। तुमकुरू कहाँ पे है? कर्नाटक में तुमकुरू एक जगह है, वहाँ बनाई गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के हेलीकॉप्टर कारखाने को देश को समर्पित करेंगे। ये कोई बाहर से बनाई गई नई फैक्ट्री नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल की अपनी बनाई हुई एक फैक्ट्री है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कारखाना देश के सभी हेलीकॉप्टर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यानी कि हेलीकॉप्टर अब बाहर से खरीदे नहीं जाएंगे, दूसरे राष्ट्रों से नहीं खरीदे जाएंगे, इसी फैक्ट्री में बनाए जाएंगे। और इसका शिलान्यास 2016 में हुआ था। देश में हर वर्ष तैयार होंगे 50 हेलीकॉप्टर। 20 वर्ष में 1000 हेलीकॉप्टर बनाने का लक्ष्य एचएएल के नए कारखाने में रखा गया है। और सिविल एलयूएच का निर्माण भी किया जाएगा। भविष्य में एलसीए, एलयूएच, सिविल एएलएच और आईएमआरएच की मरम्मत और ओवरहाल के लिए भी कारखाने का प्रयोग किया जाएगा। कारखाने में भविष्य में सिविल एलयूएच का निर्माण भी किया जाएगा। तो जो सिविल हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा उसको बनाने के बाद विदेशों में उसकी सेल भी की जाएगी, उसको बेचा भी जाएगा। तो एक अच्छी खबर है भारत के लिए, क्योंकि इस तरह की सुविधाओं के लिए पूरी तरह से हम विदेशों पर निर्भर थे और दूसरे राष्ट्रों का मुंह देखते थे, चाहे रसिया हो या फिर फ्रांस हो या फिर इंग्लैंड हो। आरक्षित पदों पर भर्ती न करने पर नाराजगी। पीजीआई में सहायक प्रोफेसर के आरक्षित 65 पदों में से केवल 22 पदों पर ही चयन किया गया। एसजीपीजीआई में जो चयन किया गया है उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित कई पद खाली रह गए हैं और इसमें इस मामले को लेकर
खाली बचे अनुसूचित जाति के 31 और पिछड़ा वर्ग के 12 रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती विज्ञापन निकालकर इनमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को चयन करके बैकलॉग का आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए मांग की जा रही है। कई पदों को नहीं भरा गया है, जैसे कि इसमें देखा जाए तो 42 पद है यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 23 हैं और इन पदों पर चयन प्रक्रिया 14 नवंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक चली, जिसमें अनुसूचित जाति के 11 और पिछड़ा वर्ग के 11 पदों पर इन वर्ग के अभ्यर्थियों का तो चयन कर लिया गया, लेकिन 31 अनुसूचित जाति और 12 पिछड़ा वर्ग के पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने की बात कहकर नहीं भरा गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें वे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जो पीजीआई में प्रशिक्षित हैं। तो पीजीआई में जो प्रशिक्षित हैं वो ही जो है उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है, ऐसा करके इस विज्ञापन को, इस भर्ती प्रक्रिया को क्लोज कर दिया गया। तो इसलिए काफ़ी नाराज़गी है और इन पदों को भरने की मांग की जा रही है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है वो फंसने के आसार उसके दिख रहे हैं, क्योंकि आज अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसमें अगर अध्यक्ष को विस्तार नहीं मिला, सेवा विस्तार नहीं मिला, तो ये भर्ती फंस सकती है। अध्यक्ष जो इसके हैं प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का कार्यकाल और एक इसकी सदस्य हैं रजनी त्रिपाठी, दोनों का कार्यकाल आज ही पूरा हो रहा है, जबकि 2 दिन पहले यानी कि 4 फरवरी को सदस्य कृष्ण कुमार का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 2 सदस्य उसके पहले भी रिटायर हो चुके हैं। एक अध्यक्ष का पद है और 6 सदस्यों का पद है। तो अध्यक्ष का कार्यकाल ख़त्म हो गया, एक का आज ख़त्म हो रहा, एक का 4 तारीख को हुआ और 2 पहले ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे 4 सदस्य भी रिटायर हो गए समझ लीजिए। तो बचे 2 सदस्य केवल। तो इसमें भर्ती प्रक्रिया जो है केवल 2 सदस्यों के उस पर नहीं चल पाएगी, कोरम पूरा नहीं होगा और इस भर्ती प्रक्रिया के ऊपर अब एक हिसाब से समझ लीजिए ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि नए सदस्यों और अध्यक्ष के लिए ना तो सरकार ने अभी तक कोई विज्ञापन जारी किया है और ना ही सेवा विस्तार के लिए अभी तक कोई लेटर जारी किया है। तो खैर आज का दिन पूरा है और अभ्यर्थियों की नज़र जो है सरकार के निर्णय पर टिकी है, उनका भविष्य सरकार के निर्णय पर टिका हुआ है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सरकार शाम तक कोई डिसीजन ले सकती है कि अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया जाए, सेवा विस्तार उनको दिया जाए, जिससे ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके। और अगर नहीं दिया, रिटायरमेंट हो गया शाम तक, तो इसमें क्या होगा कि नए, अगर सरकार चाहेगी कि हम नए अध्यक्ष की भर्ती कर लें, नए सदस्य भर्ती कर लें, या फिर जो नया शिक्षा आयोग बन रहा है उसमें इसको मर्ज कर दे, तो दोनों ही प्रक्रियाओं में कई महीनों का टाइम लग जाएगा और ये भर्ती प्रक्रिया लटक जाएगी। विज्ञापन संख्या 51 की हम बात कर रहे हैं। 1017 आवेदन इसमें 1017 पद इस विज्ञापन में है। 34 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है और इस भर्ती में 1,14,000 छात्रों ने आवेदन किया है। इस भर्ती के लिए हमने सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जनरल पेपर के लिए कोर्स चलाया था, टेस्ट सीरीज चलाई थी। छात्रों की तैयारी पूरी हो चुकी है, काफ़ी छात्रों ने यहाँ से पढ़ाई की है और अभी इस भर्ती प्रक्रिया में कम से कम अगर सरकार सेवा विस्तार भी देती है तो कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है, और अगर सेवा विस्तार नहीं देती है तो भर्ती प्रक्रिया तो अधर में चली जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर भी है, यहाँ पे भर्तियाँ जल्द शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। यहाँ पे विभिन्न कारणों से कई भर्तियाँ जो फंसी हुई हैं उनके शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। इसमें अपर सचिव की भर्ती है, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती है, प्रवक्ता भर्ती है। तो अपर निजी सचिव भर्ती के लिए संशोधित नियमावली को शासन से हरी झंडी मिल चुकी है। आयोग को अपर निजी सचिव APS के 300 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। शासन से संशोधित नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आयोग जल्द ही APS के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। आयोग को 2 साल से नियमावली में संशोधन का इंतजार था। इससे पूर्व APS के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया गया था। तो एक भर्ती तो ये क्लियर हो गई कि APS की भर्ती जो है अब आयोग विज्ञापन जारी कर सकता है। आयोग को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। दूसरी भर्ती है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का।
2018 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था। आयोग के पास LT ग्रेड के 5000 से अधिक रिक्त पदों का अधियाचन पहुंच चुका है। समकक्ष आहर्ता स्पष्ट किए जाने के लिए आयोग ने शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे हैं। जल्द ही इस मसले पर स्थिति स्पष्ट होने के आसार हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो हमने आपको वीडियो में दिखा दिया था कि किस विषय के लिए कौन सी आहर्ता रखी जा रही है। और इस मामले पर शासन जल्द ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। आहर्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होते ही आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। तो एक ये भी अच्छी खबर है कि छात्रों को एक नई शिक्षक भर्ती LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जल्द ही मिलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।